हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री सेक्शन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों करने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री सेक्शन से हम लोग प्रश्न करेंगे जो कि सारे प्रश्न होंगे कार्बन से रिलेटेड, कार्बन चैप्टर से रिलेटेड होंगे। और कार्बन चैप्टर जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको पता है कि एएलपी के एग्जाम जो है 25 नवंबर से शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए स्पेशल तैयारी करेंगे और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते चलेंगे जो कि एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ बात की जाए आरपीएफ एसआई की, तो जो भी स्टैटिक जीके के प्रश्न होंगे उनके जो सेट होंगे 30 क्वेश्चंस के, वो भी चैनल पर जल्द ही आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये सारे प्रश्न जो है एमसीक्यू टाइप होंगे और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने प्रश्न सही हुए आउट ऑफ 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के में जो शामिल कोष होते हैं, टोटल कितने सेल जो होते हैं, टोटल कितने सेल होते हैं, सेलों की कुल संख्या पूछी गई है। जल्दी से जवाब दीजिए कौन सा सही होगा। देखिए कार्बन की बात की जाए तो कार्बन में 2 सेल होता है। ठीक है, जिसमें इनर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयरिंग के लिए, 1 2 3 4। ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ। और कोष की बात की जाए तो एक कोष ये और एक कोष ये, यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 कोष। ठीक है, ये प्रश्न आपके सही हुए थे नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजक यौगिक आमतौर पर प्रदर्शित नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात हो रही है, नहीं करते हैं पूछा गया है। 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से जवाब दीजिए कौन सा सही होगा। कौन सा गुण की बात हो रही है ये बताना है, और कौन नहीं प्रदर्शित करता, तो सहसंयोजक यौगिक नहीं प्रदर्शित करते हैं। जल्दी से बताइए। देखिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वे एक कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक विलायक में घुलनशील नहीं है। ठीक है, नहीं हो, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात की जाए सहसंयोजक यौगिक की, तो ये वैसे यौगिक है जो कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं, जैसे कि H2। ठीक है, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों शेयरिंग करके जो बॉन्डिंग बनाते हैं उन्हें सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। जैसे कि H2, याद रखिएगा, N2 हो गया, O2 हो गया, CH4 है, मीथेन, H2O, वाटर, ये सब है जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, ये कार्बन खालिस्तान के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। अस्थायी यौगिक जो बनाता है कार्बन, वो किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से इनमें से जवाब दीजिए। देखिए सही जवाब होगा अपने छोटे परमाणु आकार। कार्बन के जो परमाणु आकार होता है वो काफी छोटा होता है। ठीक है, जिसके चलते क्या होता है कि नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन के साझा जोड़ को मजबूती से पकड़े रहने में सक्षम होते हैं, इसलिए इनमें ये यौगिक होते हैं काफी अस्थायी यौगिक बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कार्बन C4, C4 ऐसे लिख लीजिए, लिखने में मिरर हो गया है,
C4+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है? C4+ आयन क्यों नहीं बना पाता है कार्बन, ये बोला जा रहा है, जल्दी से बताइए। देखिए, जब बात की जाएगी C4, तो C4+ का मतलब होता है कार्बन अपने 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को का त्याग करेगा, और इसके लिए, ठीक है, काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगर कार्बन चाहे कि अपना 4 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में है उसका त्याग कर दे, तो इसके लिए इसे काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करता, शेयरिंग करता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला है, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा है, कार्बन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। दोनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ये आपको चूज करना है, जल्दी से बताइए। देखिए, पहले स्टेटमेंट की बात की जाए कि अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है, कार्बन यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, ये भी सही है। यानी कि दोनों कथन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, कथन एक है, कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणु के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसके कारण स्वरूप बड़े अणु बनते हैं। दूसरा है, इस गुण को श्रृंखलन केटनेशन गुण कहा जाता है। तो बताइए दोनों में से कौन सा सही है। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, बात की जाए स्टेटमेंट कथन एक की, तो ये बिल्कुल सही है कि कार्बन जो है अन्य परमाणु से बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता रखते हैं, जिसके चलते उनका जो अणु होता है काफी ज्यादा बड़ा बन जाता है, और इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। ये भी सही है, कथन दो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है आपके लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दी, इसमें एक लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये एक मिसिंग है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 नंबर यहाँ से मिसिंग है, इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के खालिस्तान में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, जो मृत पौधे होते हैं वो किस में तब्दील हो जाते हैं, जिस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, इसका सही जवाब जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? शुष्क स्नेहक यानी कि ड्राई स्नेहक के तौर पे किया जाता है, जैसे ग्रीस वगैरह हो गया, तो वो सब गीला में आता है। ये शुष्क स्नेहक के तौर पर किसका उपयोग करते हैं, कार्बन के किस रूप का उपयोग करते हैं, जल्दी से बताइए। सही ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट जो है एक तरह से शुष्क स्नेहक के तौर पे काम करता है। एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
कि निम्न में से कौन सा गुणधर्म कार्बन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? कौन सा गुणधर्म जो है कार्बन के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। जल्दी से जवाब दीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धात्विक गुण। कि कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु होता है, इसलिए यह धात्विक गुण कभी दर्शाएगा ही नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? देखिए, कोयले की बात की जाए, कोयले में बात की जाए तो कार्बन जितना ज्यादा होगा, ठीक है, कार्बन जितना ज्यादा होगा क्वालिटी भी उतना ही हाई माना जाता है। तो आपको बताना है कि किस टाइप के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है, जल्दी से बताइए। देखिए, सही जवाब होगा एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर डी। एंथ्रासाइट में लगभग 90 से लेके 98% तक कार्बन होता है। बात की जाए लिग्नाइट की, ठीक है, तो लिग्नाइट में 55 से लेके 70% तक कार्बन होता है, ठीक है। बिटुमिनस की बात की जाए तो बिटुमिनस में बात की जाए तो यहाँ होता है 60 से 85% तक कार्बन होता है। एक होता है पीट कोयला, ठीक है, पीट होता है जिसमें 30 से 60% तक कार्बन होता है, ठीक है, और ये सबसे खराब किस्म का कोयला होता है, इसको जलने से धुआं काफी ज्यादा निकलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, यदि कार्बन C4- आयन बनाएगा तो कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः खाली स्थान और खाली स्थान होगी। कार्बन C4- बना रहा है, यानी कि कार्बन क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसी से, तो C4- बना लेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी करना है। देखिए, C4- आयन की बात हो रही है। देखिए, कार्बन के पास टोटल कितने अणु होते हैं, 6 अणु होते हैं। परमाणु संख्या कार्बन कितना है, 6। देखिए, कार्बन के पास क्या होता है कि अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ, ठीक है। इसमें जिसके उसके कितने इलेक्ट्रॉन है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन उसके अपने होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन वो ले अगर किसी से, ठीक है, किसी तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जो है बराबर होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा इक्वल होती है, पर अगर बाहर से देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन 6 होंगे तो प्रोटॉन भी 6 होंगे, पर बाहर से अगर 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा कार्बन तो इसकी संख्या हो जाएगी 10 और इसकी रह जाएगी 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? श्रृंखलन गुण जो होता है कार्बन को, वो किस गुण को दर्शाता है, जल्दी से बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है, पढ़ने ही से पता चल रहा है, परमाणुओं की लंबी श्रृंखला और श्रृंखलन गुण की बात हो रही है। अगला है, निम्न में से कौन सा तत्व कार्बन के समान श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है? कार्बन के समान श्रृंखलन गुण कौन सा तत्व बनाएगा, जल्दी से बताइए। सही जवाब होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है, जिसका प्रतीक क्या होता है, SI, और परमाणु क्रमांक होता है 14, ठीक है, ये बनाता है कार्बन की तरह श्रृंखलन गुण। क्योंकि इसके बात की जाए इलेक्ट्रॉन में, इसके स्ट्रक्चर की, तो सिलिकॉन के अंदर वाले में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले में होगा 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2
3 4 5 6 7 8, और बाहर वाले में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, बच जाता है। ठीक है, इसलिए ये भी कार्बन की तरह बिहेव करता है और श्रृंखलन गुण शो करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा कथन है कार्बन यौगिक के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता है। नहीं की बात हो रही है, ठीक है। तो कौन कौन सा कथन सही है, जल्दी से बताइए। देखिए, कथन एक की बात की जाए, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, ये गलत है। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, याद रखिएगा, विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और बात की जाए दूसरे कथन की, कार्बन यौगिक के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। तो कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है, कार्बनिक कार्बन यौगिक का गलनांक आयनिक यौगिक की तुलना में कम क्यों होता है, यह पूछा जा रहा है। कार्बन यौगिक जो होते हैं उनका गलनांक होता है आयनिक यौगिक की तुलना में कम क्यों होता है, यह बताइए जल्दी से। देखिए, जो कार्बनिक यौगिक या कार्बन के से जो यौगिक बनते हैं, इन्हें हाइड्रोकार्बन कहता है। अगर हाइड्रोजन और कार्बन से सिर्फ कुछ बन रहा तो इसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी हाइड्रोकार्बन या फिर जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनकी बात की जा रही है, तो उनमें जो क्या होता है, अणुओं के बीच जो होता है आकर्षण बल वो काफी कम होता है, इसलिए इनका गलनांक जो होता है अन्य की तुलना में कम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, नेफ्थलीन की गोलियां खालिस्तान से तैयार की जाती है। नेफ्थलीन की गोलियां किन से तैयार की जाती है, जल्दी से बताइए। देखिए, नेफ्थलीन की गोली होता है, ये बनता है कोलतार से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल देखिए, कार्बन यौगिक में आमतौर पर खालिस्तान नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता, ये बोला गया है। यहाँ पे आबंध की बात हो रही है, एकल आबंध, त्रि आबंध, आयनिक आबंध, द्वि आबंध। कौन सा आबंध नहीं पाया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आयनिक आबंध। कार्बन जो है आयनिक आबंध नहीं बनाता है, क्योंकि कार्बन क्या बनाता है, सह संयोजक आबंध बनाता है। ठीक है, सह संयोजक आबंध बनाता है कार्बन, इसलिए ये आयनिक आबंध नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एलिमेंट एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा और एकल आबंध दोनों बना सकता है, जल्दी से बताइए। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों बना सकता है, जल्दी से बताइए कौन सा। सही जवाब की बात की जाए तो वो होगा ओ, ऑक्सीजन। देखिए, CO2 की बात कर ले तो यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे सॉरी, हाँ, डबल बॉन्ड बनाता है। और CO की बात करें तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, देखिए 20 नंबर है सवाल, कि निम्न में से कौन सा आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणु के बीच बनता है। हाँ, किसी भी हाइड्रोकार्बन के कार्बन के बीच, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच किस टाइप का आबंध बनता है, जल्दी से बताइए। अभी आपको बताया तुरंत, इसे कहते हैं सहसंयोजी आबंध। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 21 नंबर, इनमें से किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं, किस यौगिक में आयन नहीं पाया जाता है, जल्दी से बताइए। देखिए, बात की जाए सही जवाब की तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, CH4, यानी कि
मीथेन। मीथेन जो है ये एक आयनिक यौगिक नहीं है, इसमें आयन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सभी में आयन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला है कि कार्बन श्रृंखलन गुण खाली स्थान के कारण प्रदर्शित करता है। कार्बन जो है अपना श्रृंखलन गुण किसके कारण प्रदर्शित करता है? आपके पास चार ऑप्शन हैं, जल्दी से सोच के बताइए कौन सा सही जवाब होगा। सही जवाब की बात की जाए तो पहला है, इसके एक ही रीजन होगा, इसका छोटा आकार। और दूसरा है कार्बन कार्बन बॉन्ड की अधिक शक्ति। कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो होता है काफी मजबूत होता है, इसलिए इनमें शक्ति काफी अधिक होता है, और इसका आकार छोटा होने के चलते नाभिकीय ऊर्जा भी यहाँ पे काफी ज्यादा काम करती है और पकड़े रखती है इलेक्ट्रॉन को। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। अगला है, कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिक की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है? कार्बन कौन सा गुण जो है कार्बन यौगिक की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है, जल्दी से बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। पहला चीज कि श्रृंखलन गुण उसका, और चतुस्संयोजकता। चतुस्संयोजकता का मतलब होता है कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर सरंध्री एवं काला पदार्थ है? कौन सा पदार्थ है जो कि कठोर है, सरंध्री है और काला है? जल्दी से बताइए। सही जवाब की बात की जाए तो यह होगा कोक, ऑप्शन नंबर सी। कोक जो है कार्बन का शुद्ध रूप होता है। ठीक है, और ये भट्ठे वगैरह में एज ए ईंधन यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। असंतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यतः खाली स्थान होते हैं। सॉरी, संतृप्त हाइड कार्बन के यौगिक की बात हो रही है, तो जल्दी से बताइए तो कौन सा सही जवाब होगा। देखिए, जो संतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं वो असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा 25 का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 5 कार्बन परमाणु वाले यौगिक पेंटानल में क्रियात्मक समूह का पहचान कीजिए। पेंटानल जो है किस क्रियात्मक समूह में आता है? जल्दी से बताइए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। सही जवाब है एल्डिहाइड। पेंटानल जो है एल्डिहाइड ग्रुप से आता है, जिसका आखिर में अल लगा होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्न में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है? किस तत्व कठोरतम प्राकृतिक अपरूप की बात हो रही है? जल्दी से बताइए। सही जवाब होगा कार्बन। कार्बन का एक अपरूप होता है हीरा, जिसे क्या कहते हैं? डायमंड। ठीक है, डायमंड जो है सबसे कठोर अपरूप है कार्बन का, जो कि प्रकृति में पाया जाता है। अगला है कार्बन यौगिकों में किस प्रकार के बंध होते हैं? कार्बनिक यौगिक में किस प्रकार का बंध होता है? तो ये होता है सहसंयोजक बंध। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। बार बार बता रहा हूं एक ही चीज। अगला है कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? जल्दी से बताइए क्यों होते हैं विद्युत के कुचालक। देखिए, विद्युत के कुचालक इसलिए होता है कार्बनिक यौगिक क्योंकि वो कोई आयन नहीं बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला
कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो सही जवाब होगा कार्बन जो है प्रकृति में अधातु है। ठीक है, अधातु है यानी कि नॉन मेटल है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आज के वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप के और ही वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके टोटल प्रश्न कितने सही हुए वो 30 के तौर पे एग्जाम में कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, ताकि हमें भी आइडिया मिले और आपको भी आइडिया मिले कि आपकी पढ़ाई किस लेवल पे पहुंच चुकी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।